इस वक्त मिल रही है आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई का छापा। एफसीआरए उल्लंघन के मामले में सीबीआई की छापेमारी और छापेमारी पर आप नेताओं का बीजेपी पर हमला। गुजरात आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी हैं दुर्गेश पाठक। तो ये बड़ी खबर है, आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई का छापा। एफसीआरए उल्लंघन के मामले में यह सीबीआई की रेड चल रही है और छापेमारी पर आम आदमी पार्टी नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया। गुजरात आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी हैं दुर्गेश पाठक और इस वक्त उनके घर पर सीबीआई की रेड। तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई इस वक्त पहुंच चुकी है। दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई की रेड एफसीआरए उल्लंघन के मामले में टीम पहुंची और इंदर मेरे साथ है। इंदर, क्या जानकारी मामले को लेकर? देखिए, इस वक्त अगर हम बात करें तो दुर्गेश पाठक के घर पर इस वक्त सीबीआई की जो रेड है वो चल रही है और बताया ये जा रहा है कि एफसीआरए उल्लंघन के तहत ये पूरा जो मामला है वो दुर्गेश पाठक के खिलाफ दर्ज हुआ है और सीबीआई ने ये मामला कल ही दर्ज किया है और इस पूरे मामले में इस वक्त जो रेड है वो चल रही है। बेसिकली एफसीआरए कानून की अगर हम बात करें तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होता है। अगर कोई भी संस्था होती है, कोई पार्टी होती है, अगर वो विदेशी फंड्स को इस्तेमाल करती है या डोनेशन उन्हें विदेशों से मिलता है तो सरकार की नजरों में होना चाहिए और जो नियम तय है उसी के हिसाब से होना चाहिए। तो इसी पूरे मामले को लेकर इस वक्त जो सीबीआई है वो दुर्गेश पाठक के घर पर जो रेड है वो कर रही है। देखना ये है कि आखिरकार जो सीबीआई रेड कर रही है उसमें क्या कुछ निकल कर इस वक्त जब जो रेड खत्म होगी तो क्या कुछ सामने आता है। जी, गोपाल राय के अलावा दुर्गेश पाठक को भी गुजरात का जिम्मा दिया गया और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने इसी को लेकर हमला बीजेपी पर बोलना शुरू कर दिया है। इसको लेकर क्या जानकारी है और क्या अब बीजेपी इस मामले को लेकर भी आम आदमी पार्टी घेराबंदी करती हुई नजर आने वाली है क्या? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से जिस तरीके से दुर्गेश पाठक इस वक्त उनकी जो मुश्किलें हैं साफ तौर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए बीजेपी अब आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से घेरने की कोशिश करेगी। और देखिए जब से बीजेपी सत्ता में दिल्ली में आई है उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के ऊपर जो बीजेपी है वो लगातार हमलावर है। तो मुझे लगता है इस मामले को लेकर भी आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश करेगी बीजेपी। लेकिन फिलहाल देखिए देखना यही दिलचस्प होगा कि जब सीबीआई की रेड खत्म होती है तो क्या कुछ अपडेट्स, क्या कुछ इनपुट्स निकलकर सामने आते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या मामला था जिसमें एफसीआरए के तहत दुर्गेश पाठक के खिलाफ पूरा मामला दर्ज किया गया और अब एजेंसी की जो रेड है वो दुर्गेश पाठक के घर पर चल रही है। भाजपा हमारी चुनावी तैयारी को बाधित करने की कोशिश कर रही है, उसी के तहत की गई यह साजिश है। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। मनीष सिसोदिया ने इसी को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है, आतिशी ने इसको रिपोस्ट किया है, संजय सिंह का स्टेटमेंट आया सामने, जरा सुन लेते हैं एक बार। बीजेपी का राजनीति का गंदा खेल फिर से एक बार शुरू हो गया है। पहले भी उन्होंने आम आदमी पार्टी को खत्म करने की तमाम कोशिशें करके देख ली। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने से लेके पूरी पार्टी को उन्होंने जेल में डालने का प्रयास किया, तमाम तरीके की यातनाएं दी, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी मजबूती से बीजेपी के साथ लड़ रही है। बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने वाली एक सशक्त पार्टी आम आदमी पार्टी है और यही कारण है कि आज दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई का छापा मारा गया है। दुर्गेश पाठक को धमकाने के लिए बीजेपी ने सीबीआई भेज दी है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई की रेड और ऐसे में संजय सिंह को आप सुन रहे हैं। संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं इस वक्त। एक बार सीधे आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने उनको कहा कि गुजरात में जाके संगठन मजबूत करो, उस गुजरात में जहां 14% वोट आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव में मिला था, उस गुजरात में जहां 5 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। जैसे ही दुर्गेश पाठक पहुंचते हैं, संगठन की मीटिंग लेते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं, गांव-गांव में कैसे संगठन मजबूत होगा इस बात की कोशिश करते हैं। आज धमकाने के लिए सीबीआई भेज दी मोदी जी ने। यह है आपका राजनीति करने का तरीका, यह है आपका लोकतंत्र में एक राजनीतिक दल को खत्म करने की कोशिश। ऐसे आप इस देश को चलाना चाहते हैं? गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है।
गुजरात में बीजेपी की सरकार से वहां की जनता असंतुष्ट है और उनको एक नई पार्टी से जो इस देश में बदलाव की राजनीति की बात करती है, उस पार्टी से उम्मीद है। तो आम आदमी पार्टी ने घेराबंदी शुरू कर दी है बीजेपी के इसी मामले को लेकर